महादेव नमस्कार। तो कल 16 मई के दिन गुरुवार और चतुर्थी तिथि पड़ रही है और आपको यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। ऐसा मौका नहीं मिलता है क्योंकि ज्येष्ठ महीने की गुरुवार को जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। देखिए कल विशेष दिन है 16 मई, आपको यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय ऐसा विशेष उपाय बताया है, आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 16 मई 2025 गुरुवार के दिन कर लेना। यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। चाहिए ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 तुलसी पत्ते वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, ये दोस्तों महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आपकी किस्मत से यह वीडियो आपके YouTube के सामने आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वह वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यह विशेष तुलसी की लकड़ी वाला उपाय आपको कल करना है। यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप आपकी राशि और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं और उनको सुलझाने के लिए आसान से उपाय भी बताते हैं। तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए कल 16 में गुरुवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है और यह चतुर्थी तिथि इतनी खास है कि यह साल में एक ही बार आती है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे तो सभी तिथि है भगवान को ही समर्पित है, लेकिन चतुर्थी तिथि और गुरुवार विशेष है, तो आपको इस उपाय को तो कल के दिन अवश्य ही करना है। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि श्रद्धा माँ और भावना से इस उपाय को देखना है। वीडियो को बीच बीच में से कट कट कर ना देखें, वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें, जिससे महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आप इस उपाय को समझ ले, ताकि इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सके। तो चलिए आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। ना कितनी टहनियां लेंगे, 7 टहनियां लेंगे, थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी विष्णु के सामने और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोलबाती का लगाएंगे और उसमें 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे, थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलाबे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में इसको लीजिए, ठीक है ना, लाल कपड़े में रख लीजिए। कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना।
यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया, साथ ही साथ वैशाख के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे, इस माह में तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है। जो भी व्यक्ति वैशाख के बाद यानी कि ज्येष्ठ के महीने में यदि इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेता है तो अवश्य उसकी कामना पूर्ण होती है। जैसे कि कल 16 अप्रैल शुक्रवार के दिन आपको इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करना है, चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो वैशाख माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए, जल का दान इस माह में करिए। फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय गुरुवार को ही कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार और गुरुवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब कमल गट्टे, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं,
देखिए, क्षेत्र नवरात्रि इसलिए बोला था क्योंकि इस उपाय को गर्मी के समय पर किया जाता है। तो जैसे कि कल 16 में गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति शावर महादेव, उसे दिन आपको इस विशेष कर उपाय को करना है, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में 1 लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शबर महादेव स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल गुरुवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम। जाते जाते आपको इस विशेष उपाय को और अवश्य सुनना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग आपने लिए हैं। यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी गाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जीवन में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आपको आंवले की एकादशी का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। विष्णु पूजा के बाद आंवले के पेड़ को 1 लोटा जल से सींचना चाहिए और आंवले के पेड़ के पास में एक देसी घी का दीपक जरूर लगाए और आंवले के पेड़ पर मनोकामना पूर्ति धागा जरूर बांधे। भगवान नारायण की कृपा आप पर होगी और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर कि आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य के में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में।
यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव व का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन किस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखो, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि ये जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं बृहस्पति शब्द का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत इसी प्रकार से आपको इस उपाय को कल अवश्य करना है। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो और महादेव की आप पर कृपा बनी रहे तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।